Good morning, viewers. Very good morning to you. Now I'm here with the newspaper of 3rd March 2024. आज 3 मार्च के संडे टाइम्स के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पेपर रीडिंग की जो अहमियत होती है, इसके बारे में पिछले कई सेशंस में बताया जा चुके हैं कि पेपर रीडिंग सेशन कितना कारगर होता है, खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बात करें यूपीएससी की, एनडीए की या एसएससी की, इससे महज न हम अपने वोकैब को स्ट्रांग करते हैं, बल्कि इससे हमारा करंट अफेयर्स या जीके और जीएस की जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो आज के इस पेपर के हेडलाइन में मैं उपस्थित हूं। हमारा पहला न्यूज़पेपर का ये पार्ट है, मेन हेडलाइन है, हैड डिसअपियर्ड। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। गायब हो गए थे, हैड डिसअपियर्ड, गायब हो गए थे। विल रिमेन, रहेंगे। रिमेन का मतलब होता है रहना, जैसे स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड, स्कूल बंद रहेंगे। रिमेन मतलब रहना। विल रिमेन इन एनडीए फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए एनडीए में रहेंगे। नीतीश टू मोदी, नीतीश ने मोदी से कहा। नीतीश कुमार ने मोदी से कहा, गायब हो गए थे, गुम हो गए थे, लेकिन अब एनडीए में रहेंगे। सीएम्स रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी। लीव पीएम एंड जीयूवी फॉर गवर्नर। जर्नलिज्म लैंग्वेज में गवर्नर को जीयूवी भी लिखा जाता है। सीएम्स रिमार्क्स लीव पीएम एंड गवर्नर्स इन स्प्लिट्स। वैसे स्प्लिट्स का मतलब होता है विभाजन, बटा हुआ। अब लोग ये समझेंगे जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा गहराई को नहीं जानते, इस सीएम्स रिमार्क यानी कि मुख्यमंत्री के टिप्पणी ने लीव पीएम एंड गवर्नर इन स्प्लिट, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को विभाजित कर दिया, ऐसा नहीं। अगर आपका वर्ड मीनिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप हमेशा गलतफहमी में पड़ेंगे। लिव इन स्प्लिट, अब आप समझेंगे कि विभाजन करके रहना या विभाजित होकर रहना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लिव इन स्प्लिट्स इज ए इडियम्स, ये इंग्लिश का एक इडियम्स है, जिसका मतलब होता है जोरों से हंसना या मंद मंद मुस्कान देना। किसी टिप्पणी पर या किसी बात पर जब कोई ठहाका मार के हंसे या जोर से हंस दे अचानक, तो उसे हम कहते हैं लिव इन स्प्रिट्स। जैसे एवरीवन एवरीवन लिव इन स्प्रिट, हर कोई मुस्कुराए। तो अगर यहां पर ज्ञान ना हो तो हमेशा धोखा होगा ही, यानी पढ़कर भी अनमन पर रह जाएंगे। सीएम रिमार्क्स लीव पीएम एंड गवर्नर इन स्प्रिट्स। मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री को हंसने पर मजबूर कर दिया, या दोनों हंस पड़े इस टिप्पणी पर। आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग यहां पर थोड़ा। औरंगाबाद, बेगूसराय, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार's remarks that he would now remain with the BJP-led National Democratic Alliance। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के टिप्पणी दैट जो ही वुड नाउ रिमेन, कि अब वह रहेंगे विद बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ फॉरएवर, हमेशा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इन स्प्लिट्स। मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी ने कि अब वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, वो गायब हो गए थे। मोदी और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को हंसने पर मजबूर कर दिया। एट ए पब्लिक रैली इन औरंगाबाद ऑन सैटरडे, औरंगाबाद की एक जनसभा में जो शनिवार को संपन्न हुआ। तो यहां आपने देखा कि शब्दों को किस रूप में समझा जाता है पेपर रीडिंग के दरमियान।
वैसे वर्ड मीनिंग याद करना अलग हो गया, मगर जब पेपर की बात करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। पेपर में ऐसे इडियम का यूज ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं अगले न्यूज की। डैनिस scared to contest Lok Sabha pause, says PM। डैनिस का मतलब होता है वंशवादी, परिवारवादी। स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत। टू कंटेस्ट, कंटेस्ट का मतलब होता है फाइट, लड़ना। लोकसभा पॉज, पॉज का मतलब होता है इलेक्शन, चुनाव। इस पूरे हेडलाइन का मतलब यह हुआ, डायनेस वंशवादी, स्केयर्ड टू कॉन्टेस्ट, भयभीत है लड़ने में लोकसभा पॉज, लोकसभा के चुनाव, सेज पीएम, प्रधानमंत्री ने कहा। आइए अब इसको डिटेल में पढ़े हम लोग। औरंगाबाद बेगूसराय, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे हिट आउट, हिट आउट का मतलब होता है प्रहार करना या कटाक्ष करना। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रहार किया, कटाक्ष किया एट द कांग्रेस लेड ऑपोजिशन, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों पर, इन द कंट्री, देश में, सेइंग, कहते हुए, सिंस द डायनेस्ट आर स्केयर्ड टू कंटेस्ट का मतलब चूंकि, चूंकि द डायनेस्ट आर स्केयर्ड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन, चूंकि जो भी वंशवादी है अब ये लोकसभा के चुनाव को लड़ने में डरते हैं। दे आर टॉकिंग, दे आर टेकिंग द राज्यसभा रूट, अब वो राज्यसभा में जा रहे हैं, टू इंटर द पार्लियामेंट, संसद में प्रवेश करने के लिए। मतलब ये कि जो भी वैसे लोग जो वंशवाद को समर्थन करते हैं, परिवारवाद को समर्थन करते हैं, कांग्रेस पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब लोग राज्यसभा के दरवाजे, पार्लियामेंट में प्रवेश कर रहे हैं। द एनडीए हैज पुश द मार्जिन्स, मार्जिन्स का मतलब होता है रास्ता, प्रवेश द्वार। द एनडीए हैज पुश द मार्जिन्स, दोज लीडर्स, एनडीए ने वैसे नेताओं के रास्ते बंद कर दिए हैं, हु इंडल्ज, जो संलिप्त हैं, इन डायनेस्टिक रूल, वंशवादी साम्राज्य में। इंडल्ज का मतलब होता है संलिप्त। क्रिएटेड टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, जिन्होंने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है, इन द स्टेट, राज्य में। द पीएम सेड इन औरंगाबाद, और ये बातें प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में कही। अब हम बात करते हैं कुछ ऊपर के हेडलाइन के बारे में। आइए, गवर्नमेंट इंक्स, इंक का मतलब होता है स्याही। गवर्नमेंट इंक्स पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है समझौता। इंक का मतलब होता है स्याही। अब यहां देखिए, इंक्स, यह इंक्स शब्द जो है यह वर्ब के रूप में प्रयुक्त किया गया है, और पैक्ट मतलब होता है समझौता। व्यूअर्स, जब एग्रीमेंट या पैक्ट की बात करते हैं, जब किसी समझौते की बात करते हैं, तो वहां पर वर्ब के रूप में हम इंक का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही स्टैंडर्ड यूज है। गवर्नमेंट इंक्स पैक्ट, सरकार ने समझौता किया विद त्रिपुरा, त्रिपुरा सरकार के साथ, तिप्रा मोथा फॉर ट्राइबल राइट्स। अब आप कहेंगे ये टिप्रा, पहले मैं बता दूं, इंक का मतलब होता है, इंक पैक्ट का मतलब होता है समझौता करना। करने के कई मतलब होता है, डू मतलब भी करना होता है, लेकिन अभी हम बताया है कि इंक, इंक अ पैक्ट या इंक एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या पैक्ट के साथ हम इंक शब्द का प्रयोग करते हैं वर्ब के रूप में। जैसे भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया, इंडिया इंक्ड पैक्ट विद अमेरिका। पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया, पाकिस्तान इंक्ड पैक्ट विद चाइना। तो इंक पैक्ट या इंक एग्रीमेंट, समझौता करना, बड़ा ही खास शब्द है ये। गवर्नमेंट इंक्स पैक्ट विद त्रिपुरा, कॉमा, तिप्रा। आइए पहले तिप्रा को एक्सप्लेन कर दे हम। तिप्रा एक संगठन है जिसको तिप्रा मोथा के नाम से भी जानते हैं, मोथा नाम हुआ यहां पर। अब ये तिप्रा क्या है? वैसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए या जीके के लिए, आइए बता दूं मैं, या वैसे लोग जो चाहते हैं देश की बात को समझते हैं,
तिपरा तिपरा एक त्रिपुरा का संगठन है, एक राजनीतिक संगठन है। तिपरा का फुल फॉर्म होता है टी फॉर त्रिपुरा, आई फॉर इंडिजिनस, पी फॉर प्रोग्रेसिव, आर फॉर रीजनल, ए फॉर अलायंस। त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, ये एक संगठन है त्रिपुरा का, जिसको त्रिपुरा मोथा के नाम से भी जानते हैं। फॉर ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय लोग और राइट मतलब अधिकार। सरकार ने, त्रिपुरा सरकार और साथ में त्रिपुरा का संगठन, जो त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है, उस पर आदिवासी लोगों के अधिकार के लिए समझौता किया। अब बात करते हैं अगले हेडलाइन के ऊपर, जो सबसे ऊपर का है, हैव प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट का मतलब होता है, ऐसे तो हम जानते हैं रुचि, मगर यहां हो जाएगा हित, हित या भलाई। हैव प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट्स, हितों की रक्षा हमने की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज है प्लस V3। क्योंकि हेडलाइन से, इसलिए यहां पर हमने शुरू किया हैव से। हैव प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट्स, लोगों के हितों की रक्षा की है। ऑफ आवर फार्मर्स, अपने किसानों की। फिशरमैन, मछुआरों की। एट WTO मीट, गोयल। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और मीट का मतलब होता है सम्मेलन। यह भी वर्तमान या करंट अफेयर की हम बात कर सकते हैं। अभी अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक या सम्मेलन चल रहा है, जिसमें हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल, जो वर्तमान में है, वो भाग ले रहे हैं। और पीयूष गोयल ने WTO के सम्मेलन में बयान दिया कि हमने किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा की है। अब बात करते हैं हेडलाइन के अगले पार्ट्स की। मिसलीडिंग, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, और मिसलीडिंग का मतलब हो गया गुमराह करते हुए। न्यूज इर्क्स, इर्क का मतलब होता है अनॉय, नाराजगी या परेशानी। जब कोई किसी से बहुत ज्यादा तबाह हो जाता है, परेशान हो जाता है, झुंझला जाता है, तो उस सेंस में हम इर्क का यूज करते हैं। यानी कि झुंझला देना, परेशान कर देना, तबाह कर देना, तंग कर देना। मिसलीडिंग न्यूज इर्क्स, गुमराह करने वाले समाचार ने परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा कष्ट दिया। गडकरी सेंड्स लीगल नोटिस टू खड़गे एंड रमेश, गडकरी ने एक कानूनन नोटिस भेजा खड़गे और रमेश को, संदर्भ में कि कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो काफी ज्यादा परेशान करते हैं। इर्क का हमारा सिनोनिम हो जाएगा एनॉय या सप्रेश। आइए अब यहां बात करते हैं अगली न्यूज की। रिस्की AI प्लेटफॉर्म्स, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिस्की, खतरनाक। रिस्की AI प्लेटफॉर्म्स में बी डिनाइड, डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना, रिजेक्ट या रिफ्यूज। परमिट का मतलब होता है आज्ञा, अनुज्ञा, शुद्ध हिंदी होता है। गवर्नमेंट, सरकार ने कहा कि वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स को रोका जा सकता है, उनकी परमिट को नहीं, उनकी परमिट को कैंसिल किया जा सकता है, या उनको परमिट नहीं दिया जा सकता है जो खतरनाक हो। आइए इसको डिटेल में हम जाने। विथ जनरल इलेक्शन ऑन द एनविल, ऑन द एनविल का मतलब होता है दहलीज पर, काफी करीब। वैसे एनविल का मतलब होता है अक्ष, लेकिन ये हमारे इडियम से ऑन द एनविल। ऑन द एनविल का मतलब होता है के कगार पर या के दहलीज पर। विथ जनरल इलेक्शन ऑन द एनविल, आम चुनाव कगार पर है, उसको देखते हुए। एंड फॉलोइंग कंट्रोवर्सी, और उसके बाद, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। ओवर अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है आधार विहीन, तत्व विहीन, बेसलेस। आधार विहीन, तत्व विहीन, अनसब्सटेंशियल। कमेंट्स ऑन PM, प्रधानमंत्री पर
तत्व विहीन या आधार विहीन या बेसलेस कमेंट्स करने के चलते को देखते हुए और आने वाले आम चुनाव के करीबी को देखते हुए बाय गूगल्स एआई प्लेटफॉर्म, जो गूगल का हमारा एआई प्लेटफॉर्म है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, जेमिनी, जिसका नाम है जेमिनी। यह भी काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि जेमिनी इज एन एआई प्लेटफॉर्म। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लेटफॉर्म है जेमिनी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में विवादित बयान जो अनावश्यक थे, बेसलेस थे, आधार विहीन थे, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑन संडे सेड सैटरडे आई एम सॉरी गवर्नमेंट ऑन सैटरडे सेड, सरकार ने शनिवार को कहा, इट हैज इशूड एन एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब होता है दिशा निर्देश। सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इंटरनेट कंपनीज, जो भी एआई को की नेतृत्व करने वाले या एआई संबंधी जो भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, टू लेबल एनी अनवेरिफाइड। अनवेरिफाइड का मतलब होता है बिना जांचे हुए, असत्यापित। लेबल एनी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, असत्यापित सूचनाओं को अगर वो छापते हैं एज पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित, प्रोबेबली, फॉल्स, झूठे हों, एंड एरर प्रोन, एरर प्रोन का मतलब होता है गलतियों से भरा हुआ। आइए कुछ शब्दों को थोड़ा समझे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। अनवेरिफाइड, असत्यापित। अब यहां वर्ड है लेबल, एल लेबल। लेबल का मतलब होता है छापना या देना। देखिए, हमने आज पूरे पढ़ाई में कई बार ऐसा कहा, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी खास नाउन को के लिए बने होते हैं। किसी सूचना को जारी करना, कोई सूचना प्रकाशित करने के लिए हम लेबल का यूज करते हैं। लेबल एनी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी असत्यापित सूचना को छापना। पोटेंशियली फॉल्स, जो कि पोटेंशियल मतलब संभावित, जो कि संभावित झूठे हो, एंड एरर पूर्ण और त्रुटि से भरे हुए। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है वैसे एआई प्लेटफॉर्म को जो कि बिना सत्यापित किए हुए, बिना तथ्य को जांचे हुए सूचना को प्रकाशित करते हैं, जो कि संभावित रूप से झूठे होते हैं और त्रुटिपूर्ण होते हैं। आज हमने देखा कि अगर हम आमतौर पर कोई कहानी पढ़ते हैं या कोई मेल पढ़ते हैं, वहां के शब्द और पेपर के शब्द में काफी फर्क आ जाता है। मतलब एक ही होते हैं, लेकिन पेपर के शब्द जो होते हैं व्यापकता ज्यादा होती है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है। ये वैसे लोग जो इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है, काफी फायदेमंद होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग with me and have a nice time, nice day. Thank you.